मेरा एक सवाल ये है कि तेरे स्कोर 95 या 95 से ज़्यादा आने वाले थे, तेरे को पता था, लेकिन फिर भी तूने, तेरा मतलब ड्यू में एडमिशन हो जाता, फिर भी तूने एक NLU क्लैट के लिए ऑप्शन सोचा। क्यों सोचा? एडमिशन तो हो जाता ड्यू में। ऐसा था कि आई वॉज वेरी कन्फ्यूज बिटवीन मैनेजमेंट करना है कि लॉ करना है कि किसी और फील्ड में जाना है कि या बेसिक इको की जो डिग्री होती है वो लेनी है और कुछ उसमें करना है। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन दूर करने का ये जरिया था सारे ऑप्शन अपने लिए खोल लो, और सारे ऑप्शन खोलने के लिए सबसे पहला ये ऑप्शन था कि किसी कोचिंग सेंटर में एनरोल हो जाओ जो आपको चीज़ें पढ़ानी शुरू कर दे जो आगे की। वो चीज़ें पढ़ते पढ़ते आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि कौन सा फील्ड है जो मेरे काम का है। अब टिल 12th बोर्ड तो हम कुछ सोचते ही नहीं थे कौन सा फील्ड काम का है, DU ही जाना है, उससे ऊपर तो कोई सोचता ही नहीं है। उसके अगले 4-5 महीने के अंदर हमने ये सोचना शुरू किया कि अच्छा DU तो देखो रिजल्ट निकालेगा जुलाई में, तब तक क्या खाली हाथ बैठना है। या जैसे मैंने दिया एक सिम्बाइसिस का, मैं इको का पेपर दे चुका था, सिम्बाइसिस के लॉ के पेपर दे चुका था पुणे नोएडा के, सिम्बाइसिस के मैनेजमेंट के पेपर दे चुका था पुणे नोएडा के। आई हैड क्लियर्ड ऑल दोज पेपर्स, बट देते देते मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि कौन से फील्ड में जाना वाजिब है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी इन अ जनरल फील्ड कि जहाँ पे मैं सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकूँ, सारे एवेन्यूज़ एक्सप्लोर कर सकूँ। और जनरल फील्ड में मेरे को लगा कि हाँ शायद ये लॉ का फील्ड थोड़ा ज़्यादा जनरल है कंपैरेटिवली, मैनेजमेंट में शायद एक फील्ड मिल जाता है। सो आई चोज लॉ एंड आई गेव दैट पेपर मेहनत करके और किलर एटीट्यूड के साथ कि हाँ मैं 2 घंटे का पेपर देने जा रहा हूँ, जितने भी 90 मार्क का 120 मार्क का है, तो पेपर देने जाना है तो ऐसे देने जाना है कि पेपर काट के आना है। ये नहीं करना वहाँ जाके बैठे हैं जी कंप्यूटर चल रहा है चलो पिक्चर ही लगा ली। आप देख रहे हो, आप घर में भी प्रिपरेशन करोगे एंड यू गाइज विल बी प्रिपेयरिंग एट होम फॉर बोर्ड्स एज वेल। आपका हो सकता है ट्यूशन सेंटर आना जाना कम हो ज़्यादा हो, अभी मेरे को सिचुएशन के बारे में तो नहीं पता, बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जितनी देर आप घर पर बैठे हो, जितनी देर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर चाहे वो एंट्रेंस की कर रहे हो या बोर्ड की कर रहे हो, इस एम से करना कि हम टॉप में जाएंगे उसके अंदर जहाँ जाएंगे। अगर आप एम ही 80 का लेके चल रहे हो तो शायद आप 75 पे अटकोगे। वही वाली बात है, एम फॉर द स्टार्स एटलीस्ट यू लैंड अप एट द मून। तो आपको एक एटीट्यूड ये रखना है कि यू नीड टू टॉप। अब वो टॉप का मतलब ये नहीं कि मैं तो रैंक 1 ही लाऊंगा, नहीं है तो नहीं मंजूर, बस मंजूर सब है, जो आएगा वो मंजूर करेंगे, बट उससे पहले मेरा कम से कम एम यही है कि मैं रैंक 1 लाऊंगा। फिर जहाँ भी अटकूँ 173 पे अटकूँ या 1000 पे अटकूँ, फिर वो मेरा कैलिबर है ना। बट एम तो मेरा इतना है कि मैं कुछ करके आने वाला हूँ, पेपर के अंदर कुछ जीत के आने वाला हूँ। तो आप रखोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, मेहनत करने पे रिजल्ट मिलेगा। अब मैं कहूँ मेरे को नहीं पता मेरे 98 क्यों नहीं आए, शायद प्राइम वीडियो कम देख लिया होता तो आ गए होते। आदमी को सबको पता होता है कि वो दिन के अंदर क्या गलत कर रहा है। 4 संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख लो, 4 गैरी वी की वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाता है आप क्या गलत कर रहे हो। उस गलत को सही करना और एक्सेप्ट करना कि आप गलत कर रहे हो बहुत बड़ी बात है। जो वो कर जाएगा वो पेपर भी क्लियर कर जाएगा। शायद जितना मैं फोकस्ड 12th में नहीं था, उससे एक लेवल ज़्यादा फोकस में यहाँ रहूँगा कि वहाँ के टॉप इंस्टीट्यूट में नहीं अटकाऊँ तो यहाँ के टॉप यूनिवर्सिटी में अटकाऊँ। तो आपको कहीं ना कहीं एक एम ऐसा बनाना है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, और मैं करने जा रहा हूँ तो फिर मैं करने जा रहा हूँ, वहाँ जाके मैं बैठूंगा नहीं, वहाँ जाके मैं सोचूंगा नहीं। और आप 11th-12th में होंगे बहुत से लोग, आपके पास मौका है बहुत अच्छा कुछ करने का। आपको आगे जाके 2 महीने 3 महीने मिलेंगे प्रिपरेशन करने के। आज की डेट से आपके पास 4-5 महीने हैं कि जहाँ आप टारगेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने गोल की। अगर आपके पास एक एम है, कम से कम फील्ड का एक एम है, तो उसकी तरफ प्रयत्न करना शुरू कर दीजिए। और कोई ऑप्शन है, यू नीड टू घिसाव करना ही करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और दिमाग खाना है, जो भी आपके सामने है, जो भी आपके सामने है उसका दिमाग खाना है। आपके सामने नमन सर है, दिमाग खाओ, कोई और टीचर है, दिमाग खाओ, ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग खाओ। अरे दूसरा खा लेते हैं, इनको मत बता भाई। और दिमाग खाने का ये मतलब नहीं है सर आज आपके खाने में क्या बना है। दिमाग खाने का ये मतलब है कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के बारे में बात करो, चीज़ें समझनी शुरू करो। जितने एंट्रेंस एग्जाम होंगे, देयर विल बी अ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, देयर विल बी अ बिजनेस अवेयरनेस क्वेश्चन, देयर विल बी क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दिमाग चाहिए। वेले बैठ के क्वेश्चन